राम राम सारे भाइयों और बहनों, क्या हाल है सबके। मैं तुम्हारा अपना भाई धर्मिंदर सिंह आज फिर से हाजिर हूं एक और जबरदस्त वीडियो लेकर। भाई आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा है कि सुन के ही मन में घूमने फिरने का कीड़ा जाग जाएगा। आज हम बात करेंगे उन जगहों की जिन्हें देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जिन्हें दुनिया के 7 अजूबे कहा जाता है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये कहानियां हैं, इतिहास हैं और इंसानी मेहनत और कलाकारी का वो नमूना है जो सदियों बाद भी लोगों को हैरान कर देता है। तो भाई तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जो तुम्हें चीन की विशाल दीवार से लेकर ब्राजील के पहाड़ों तक ले जाएगा। आज हम जानेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। ये वो 7 अजूबे हैं जिन्हें 2007 में दुनिया भर के लोगों ने वोट देकर चुना था। सोचो, करोड़ों लोगों ने मिलकर फैसला किया कि यही वो जगहें हैं जो सबसे खास हैं। हर अजूबे के पीछे एक कहानी है, एक राज है और एक ऐसा इतिहास है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या आप जानते हैं ये अजूबे कौन कौन से हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि इन अजूबों को बनाने में कितना वक्त, कितनी मेहनत और कितने लोगों का पसीना लगा? आज की इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी अजूबों की सैर करेंगे, इनकी कहानियों में खो जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें दुनिया का अजूबा कहा जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाइयों, अपनी लिस्ट में जो सबसे पहला अजूबा है वो है चीन की महान दीवार। अरे नाम में ही महान है तो सोचो चीज क्या होगी। ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इतनी लंबी कि कहते हैं अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। हालांकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है, पर इसकी लंबाई सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लगभग 21,196 किलोमीटर। सोचो, दिल्ली से मुंबई लगभग 1400 किलोमीटर है, तो ये दीवार कितनी ज्यादा लंबी होगी। इसको बनाने का काम किसी एक राजा ने नहीं किया, बल्कि चीन के कई राजवंशों ने मिलकर इसे सदियों तक बनाया। इसका मुख्य मकसद था उत्तरी हमलावरों से, खासकर मंगोलों से, अपने साम्राज्य को बचाना। इस दीवार को बनाने में सिर्फ पत्थर और मिट्टी ही नहीं लगी, बल्कि लाखों लोगों की मेहनत, पसीना और जानें भी लगी। इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसे बनाने वाले कई मजदूरों को इसी दीवार में दफना दिया गया था। ये दीवार सिर्फ एक रक्षा कवच ही नहीं थी, बल्कि एक रास्ता भी थी जिस पर सैनिक गश्त लगाते थे और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। आज ये दीवार चीन की शान है और हर साल करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं। इसकी विशालता को देखकर सच में यकीन नहीं होता कि इंसानों ने बिना आज की मॉडर्न मशीनों के इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर दिया। अब चलते हैं अपने दूसरे अजूबे की तरफ, जो बसा है जॉर्डन के रेगिस्तान के बीचों बीच। इसका नाम है पेट्रा, जिसे रोज सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहते हैं। और ये नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ की चट्टानें सूरज की रोशनी में गुलाबी रंग की चमकती हैं। भाई, ये कोई आम शहर नहीं है, इसे चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है। सोचो जरा, पूरे के पूरे शहर को पहाड़ों के अंदर तराश दिया गया। यहाँ की सबसे मशहूर इमारत है अल खजने, जिसे ट्रेजरी भी कहा जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ के सीने पर एक खूबसूरत महल की नक्काशी कर दी हो। पेट्रा आज से लगभग 2000 साल पहले नबाती साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां से मसाले, धूप और दूसरी कीमती चीजों का कारोबार होता था। शहर में पानी लाने के लिए भी इन लोगों ने कमाल का सिस्टम बना रखा था। उन्होंने चट्टानों को काटकर नहरें और तालाब बनाए थे, ताकि रेगिस्तान में भी पानी की कमी न हो। बाद में भूकंप और व्यापार के रास्ते बदलने की वजह से यह शहर वीरान हो गया और सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। फिर 1812 में एक स्विस खोजकर्ता ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाया। आज भी जब लोग उस संकरी घाटी से गुजरकर पेट्रा पहुंचते हैं, तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब जमीन से उठकर चलते हैं आसमान की ऊंचाइयों पर ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में। यहाँ के कोरकोवाडो पहाड़ की चोटी पर खड़ी है ईसा मसीह की एक विशाल मूर्ति, जिसे कहते हैं क्राइस्ट द रिडीमर। ये मूर्ति दोनों बाहें फैलाए ऐसे खड़ी है जैसे पूरे शहर को अपनी बाहों में समेट लेना चाहती हो। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और ये 8 मीटर ऊंचे एक बेस पर खड़ी है, मतलब कुल मिलाकर लगभग 125 फीट ऊंची।
इसका वजन 635 मीट्रिक टन से भी ज्यादा है। सोचो, इतनी भारी और ऊंची मूर्ति को पहाड़ की चोटी पर बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। इस मूर्ति को बनाने का विचार 1920 के दशक में आया था और इसे बनाने में लगभग 9 साल लग गए। इसे बनाने के लिए कंक्रीट और सॉपरस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये मूर्ति सिर्फ ब्राजील के ईसाई समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और प्रेम का प्रतीक बन चुकी है। यहाँ से पूरे रियो शहर, शुगरलोफ पहाड़ और समंदर का जो नजारा दिखता है वो सच में लाजवाब है। कई बार तो बादलों के बीच से सिर्फ इस मूर्ति का सिर और हाथ ही दिखाई देते हैं और वो दृश्य ऐसा होता है जैसे साक्षात ईश्वर बादलों के ऊपर खड़े हों। ये मूर्ति ब्राजील की पहचान है और दुनिया भर से लोग इसे देखने और इसके चरणों में शांति पाने के लिए आते हैं। चलो भाइयों, अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में, जहां इंडीज पहाड़ों की गोद में छिपा है एक रहस्यमयी शहर माचू पिचू। इस जगह को इनकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। यह शहर जमीन से लगभग 2430 मीटर यानी करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। कमाल की बात तो यह है कि इसे इनका सभ्यता के लोगों ने 15वीं शताब्दी में बनाया था, और वो भी बिना किसी पहिए या लोहे के औजारों के। उन्होंने पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा है कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं घुस सकता। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। माचू पिचू को इनका शासक पचाकूती ने बनवाया था। ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि राजा के रहने की जगह, एक धार्मिक केंद्र और एक खगोलीय वेधशाला हुआ करता था। यहां से सूरज, चांद और तारों की गति पर नजर रखी जाती थी। लेकिन इनका साम्राज्य पर स्पेनिश आक्रमण के लगभग 100 साल बाद ही ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया और दुनिया की नजरों से गुम हो गया। सदियों तक ये रहस्यमयी शहर पहाड़ों और जंगलों में छिपा रहा, जब तक कि 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हीरम बिंघम ने इसे दोबारा खोज नहीं निकाला। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि इनका लोगों ने इस शहर को क्यों छोड़ा था। अब सफर करते हैं मेक्सिको की ओर, जहां माया सभ्यता ने अपनी कला और ज्ञान का एक अद्भुत नमूना छोड़ा है, चिचेन इत्जा। ये एक बहुत बड़ा प्राचीन शहर था जो माया लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र हुआ करता था। इस शहर की सबसे मशहूर और प्रभावशाली इमारत है एल कैस्टिलो नाम का पिरामिड, जिसे कुकुलकन का मंदिर भी कहते हैं। ये पिरामिड सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि माया सभ्यता का एक खगोलीय कैलेंडर है। इसकी चारों तरफ 91 सीढ़ियां हैं और ऊपर का चबूतरा मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां बनती हैं, जो साल के 365 दिनों का प्रतीक है। इस पिरामिड की सबसे हैरान करने वाली बात साल में 2 बार दिखाई देती है, वसंत और शरद ऋतु में। इन दिनों जब सूरज ढलता है तो सीढ़ियों पर रोशनी और छाया से एक सांप जैसी आकृति बनती है, जो धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पंखों वाला सांप देवता कुकुलकन खुद पिरामिड से नीचे उतर रहा हो। ये नजारा माया लोगों के खगोल विज्ञान और वास्तुकला के गहरे ज्ञान को दिखाता है। चिचेन इत्जा में इस पिरामिड के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे एक विशाल बॉल कोर्ट, योद्धाओं का मंदिर और एक पवित्र कुआं, जहां माना जाता है कि इंसानी बलि दी जाती है। ये जगह सच में माया सभ्यता के रहस्यों से भरी हुई है। भाइयों, अब हम आ पहुंचे हैं यूरोप में, इटली की राजधानी रोम के दिल में। यहां खड़ा है रोमन साम्राज्य की शान का प्रतीक द कोलोसियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर यानी अखाड़ा है, जिसे आज से लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। इसमें एक साथ 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते थे। सोचो, आज के जमाने के बड़े बड़े स्टेडियम भी इसके सामने छोटे लगे। इस विशाल अखाड़े को रोमन सम्राटों ने बनवाया था ताकि जनता का मनोरंजन किया जा सके और अपनी ताकत का प्रदर्शन हो सके। यहाँ पर बड़े ही भयानक और खूनी खेल हुआ करते थे। कोलोसियम के अंदर ग्लेडिएटर्स यानी योद्धाओं की लड़ाइयां होती थी, जो एक दूसरे से और खूंखार जंगली जानवरों जैसे शेर, बाघ और भालू से लड़ते थे। इन लड़ाइयों में अक्सर किसी न किसी की मौत होती थी और हजारों लोग बैठकर ये सब देखते थे। कभी कभी तो इस अखाड़े में पानी भरकर नकली समुद्री लड़ाइयां भी करवाई जाती थी। ये जगह रोमन इंजीनियरिंग का भी एक कमाल का नमूना है। इसके नीचे एक जटिल भूमिगत नेटवर्क था, जिसे हाइपोजियम कहते हैं, जहां से जानवरों और ग्लेडिएटर्स को सीधे अखाड़े के बीच में लाया जाता था। आज भूकंप और पत्थर की चोरी की वजह से कोलोसियम का कुछ हिस्सा टूट चुका है,
लेकिन आज भी ये अपनी भव्यता से लोगों को हैरान कर देता है। और अब भाइयों, आखिर में हम आते हैं अपने देश भारत और देखते हैं उस अजूबे को जो प्यार की एक अमर निशानी है, हमारा अपना ताजमहल। आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़ा यह सफेद संगमरमर का मकबरा दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं कि शाहजहां मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी मौत के बाद बादशाह गम में डूब गए थे। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी बेगम के लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में पहले कभी न बना हो। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे और इसमें 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों और कारीगरों ने काम किया। इसे बनाने के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था और इसमें जड़े कीमती पत्थर और जवाहरात दुनिया के कोने कोने से मंगवाए गए थे। ताजमहल की खूबसूरती दिन के हर पहर में बदलती है। सुबह सूरज की पहली किरण में यह गुलाबी दिखता है, दिन में दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा चमकता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक कविता है, एक एहसास है जो शाहजहां के अमर प्रेम की कहानी सदियों से दुनिया को सुना रहा है। ये हमारे देश का गौरव है और प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो भाइयों और बहनों, ये था हमारा आज का सफर दुनिया के 7 अजूबों का। हमने चीन की दीवार की लंबाई नापी, पेट्रा के गुलाबी शहर में खो गए, ब्राजील में ईसा मसीह का आशीर्वाद लिया, माचू पिचू के रहस्यों को जानने की कोशिश की, चिचेन इत्जा में माया सभ्यता के ज्ञान को देखा, कोलोसियम में रोमन योद्धाओं की कहानियां सुनी और आखिर में अपने देश के ताजमहल की खूबसूरती को महसूस किया। हर अजूबा अपने आप में खास है, हर एक के पीछे एक अनोखी कहानी है। ये जगहें हमें बताती हैं कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकालकर इस सफर में मेरा साथ दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन अजूबों के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका पसंदीदा अजूबा कौन सा है और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर वीडियो आपके लिए लाता रहूं, तो भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो लाल वाला बटन दबा दो और साथ में घंटी भी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम।